मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और खाड़ी क्षेत्र में तनाव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज जलमरुमध्य की पूर्ण सैन्य नाकेबंदी का आदेश दे दिया। हालांकि अमेरिका को उस समय बड़ा कूटनीतिक झटका लगा जब उसके सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन ने इस सैन्य अभियान में सीधे तौर पर शामिल होने से साफ मना कर दिया है। जी हाँ, ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया है कि वो होर्मुज में नाकेबंदी में अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। वार्ता की विफलता और ट्रंप का कड़ा रुख। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच चली 21 घंटे की मैराथन शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। वार्ता के विफल होने के कुछ ही घंटों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को एक नाटकीय घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना सोमवार सुबह से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के प्रवेश और निकासी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देगी। ट्रंप ने अपने संबोधन में कड़े लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की तो अमेरिका उसके नागरिक बुनियादी ढांचे और जैसे पावर प्लांट और पुल और जल शोधन केंद्रों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। ट्रंप की इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें ब्रिटेन पर टिकी थी, लेकिन ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है कि वो होर्मुज में अपने युद्धपोत अमेरिका के समर्थन में नहीं भेजेगा। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि वे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वे किसी भी ऐसी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे जो एक युद्ध को ज्यादा भड़का सकती हो। ब्रिटेन ने स्पष्ट किया है कि उसका ध्यान नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करने पर है। ब्रिटेन वर्तमान में फ्रांस और अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र सुरक्षा मिशन पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना होगा, न कि ईरान की घेराबंदी करना। लंदन का मानना है कि अमेरिका की अधिकतम दबाव की नीति कूटनीति के रास्तों को बंद कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारा है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस नाकेबंदी की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नाकेबंदी प्रभावी होती है तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति में भारी उछाल आएगी। इधर तेहरान ने अमेरिका के इस कदम को युद्ध की घोषणा करार दिया। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान जारी कर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट उनके प्रभाव क्षेत्र में है और वे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर उनके तेल निर्यात को रोका गया तो वे इस इलाके से किसी भी अन्य देश के टैंकर को नहीं गुजरने देंगे। अब ब्रिटेन के पीछे हटने से ट्रंप प्रशासन वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। रूस और चीन ने भी अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है। अब सारा दारोमदार आने वाले 24 घंटों पर है। क्या अमेरिका अकेले इस विशाल सैन्य अभियान को अंजाम देगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे फिर से वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर करेगा? जो भी होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिडिल ईस्ट में पिछले 40 दिनों से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मंच के तौर पर सामने आई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बेहद अहम बातचीत हुई। लेकिन करीब 21 घंटे तक चली इस लंबी वार्ता के बाद कोई भी ठोस समझौता नहीं हो सका और बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। इस वार्ता से उम्मीद की जा रही थी कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने की दिशा में कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहे और कोई साझा निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया। ईरान की ओर से बातचीत में शामिल संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका भरोसा जीतने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि ईरान ने बातचीत के दौरान कई सकारात्मक और दूरदर्शी प्रस्ताव रखे, लेकिन अमेरिकी पक्ष उन पर भरोसा कायम नहीं कर सका। हालांकि गालिबाफ ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत पूरी तरह बेकार नहीं रही, क्योंकि अब अमेरिका ईरान के तर्क और सोच को बेहतर तरीके से समझ चुका है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी समझौते को लेकर जल्दीबाजी में नहीं है और अपने राष्ट्रीय हितों में कोई समझौता नहीं करेगा। गालिबाफ ने यह भी कहा कि पिछले युद्धों के अनुभवों ने ईरान को ज्यादा सतर्क बना दिया है, इसलिए वह हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। कूटनीति को अपने अधिकारों की रक्षा का अहम माध्यम मानता है। इस दौरान ईरान ने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें सबसे अहम मांग लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू करने
और विदेशी बैंकों में जमा करीब 6 अरब डॉलर की अपनी संपत्ति को मुक्त करने की थी। लेकिन इन मांगों पर अमेरिका का रुख सख्त बना रहा, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि की कि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव ईरान के सामने रखा था, जिसमें सबसे बड़ी शर्त यह थी कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता विकसित नहीं करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर ईरान की ओर से स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम के अलावा हॉर्मुज से जुड़े सुरक्षा और आवाजाही के मुद्दे पर भी बातचीत में बड़ी बाधा बनी रही। इस बीच ईरान ने वार्ता की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार जरूर जताया, लेकिन हकीकत यही है कि इतनी लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुल मिलाकर हालात कुछ ऐसे रहे कि दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। बातचीत लंबी चली, बयान बड़े बड़े आए, लेकिन जमीन पर कोई समाधान नहीं निकल सका। यानी बातचीत हुई, समझ बनी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही उच्च स्तरीय शांति वार्ता के बिना किसी समझौते के समाप्त होते ही इलाके में भारी सैन्य हलचल शुरू हो गई है। इस कूटनीतिक विफलता का तत्काल प्रभाव समुद्र में देखने को मिला, जहाँ 2 विशाल टैंकरों को सुरक्षा कारणों से अपना रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी विदेश मंत्री के बीच इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे तक चली मैराथन बैठक रविवार दोपहर को टूट गई। सूत्रों के अनुसार मुख्य विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के दर्रे को लेकर था। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, जबकि अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा के नाम पर कड़े प्रतिबंधों और निगरानी की मांग की है। वार्ता विफल होते ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शांति का अवसर ठुकराने का आरोप लगाया। होर्मुज में तेल टैंकरों ने लिया यू टर्न। जैसे ही वार्ता के विफल होने की खबर शिपिंग गलियारों में फैली, होर्मुज के मुहाने पर खड़े जहाजों में अफरा तफरी मच गई। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 2 प्रमुख सुपर टैंकरों ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और यू टर्न ले लिया। माल्टा के झंडे के साथ संचालित होने वाला एगियोस फेनोरियस जहाज लौट गया। ये खाली टैंकर इराक के बसरा से कच्चा तेल भरने के लिए खाड़ी में प्रवेश करने वाला था, लेकिन संभावित ईरानी कार्रवाई के डर से इसे ओमान के तट की ओर मुड़ना पड़ा।